Hi friends, good morning, good evening to everyone. सबको मेरा नमस्ते। मैं अभी कनाडा में हूँ। कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री with lots of nature around, and you love the peace and lack of pollution here when compared to India. बस खाली एक बात बोलनी है कि whether it is safe to come to Canada in 2025. ओके, हाँ, एक चीज़ है, स्टूडेंट्स, जो कभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ टाइम है, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब्स इतने नहीं मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है पार्ट टाइम जॉब्स को लेके। और यहाँ पे ऐसा कल्चर बना हुआ है कि यू हैव टू वर्क टू पे योर स्टूडेंट लोन। सही है। मेरा एक ही सजेशन है, या फिर जितना भी मैंने लाइफ इधर देखा है, अभी स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉमिसिंग नहीं है जो कोविड के पहले था। लाइफ हियर इज़ वेरी टफ एज अ स्टूडेंट। और आप ये उम्मीदें रख के मत आना कि यू नो एक ऐसा हैप्पी लाइफ होगा जहाँ पे मैं लोन लूँगा और मैं अपना लोन चुका दूँगा, जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके, अपना असाइनमेंट्स करके। आपका पढ़ाई भी ठीक ठाक चलना चाहिए और नौकरी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये लेवल पे आप रख के आएंगे तो कनाडा बहुत ही अच्छा है। और ये ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के मत आओ। आपका जितना भी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करूँगा और इधर का मेरा जो डेली एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग रेंट एंड मैं ट्रैवल एक्सपेंसेस मैं कवर कर पाऊँगा। ये आप अपने जहन में रखे हैं। आगे अच्छा मिलनी चाहिए। आई प्रे टू गॉड दैट एवरी वन गेट्स अ गुड जॉब, लिव ए हैप्पी लाइफ। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। और दूसरी बात, जो कि वर्क परमिट पे आते हैं, क्लोज वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट, दो चीज़ें होती हैं। जब आप ओपन वर्क परमिट में होते हो, यू कैन वर्क इन अ मल्टीपल जॉब्स। क्लोज वर्क परमिट में जो कंपनी डेपुटेशन में बेचती है, आपको उसी जॉब पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप क्लोज्ड वर्क परमिट में रहेंगे तो जितना भी आपका पैकेज जो है वो इधर की कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट कर नहीं पा रहा है। यानी कि दोनों मियाँ बीवी, वाइफ एंड हस्बैंड को काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर एक का सैलरी बच जाएगा और एक का आप एक्सपेंस कर सकते हो, थोड़ा फ्री लाइफ एक आदत पड़ जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर वाइफ एंड हस्बैंड काम कर रहे हैं एंड दे आर इन कनाडा, देन आई थिंक दैट लाइफ इज़ रियली रियली वेरी गुड, बिकॉज एक की सैलरी आप डायरेक्टली बचा सकते हो। ठीक है। जो ओपन वर्क परमिट है उनका कैपेसिटी के डिपेंडेंट है, उनका नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप दो तीन जॉब करके आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रेनफुल लाइफ होगा आपका। बट owing to the cost of living here these days, I suggest if both wife and husband are working, then you can come down to Canada. बाकी इधर का और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, वो है वेदर। आपका वेदर ऑलमोस्ट 7 months, it's very very cold. For a South Indian guy like me, it's very cold. And you experience -30, -40 sometimes. So वो एक चीज़ है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, हालाँकि आप बाहर नहीं घूमोगे, रूम में ही रहोगे, तो आई थिंक दैट वे यू कैन एस्केप फ्रॉम द कोल्ड। बट या वीकेंड्स में आपको बाहर जाना पड़ता है, या फिर फ्रेंड्स बुलाते हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो या फिर लाइक यू हैव टू सोशलाइज हियर, और तब यू फील द पिंच ऑफ दिस कोल्ड। लेकिन अभी थोड़ा आदत हो गया है, मुझे तो आदत हो गया है। अभी
बाकी का अपना अपना इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। और नेक्स्ट चैलेंज इज़ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक। किसी को भी पूछो तो लाइक एवरीबडी आर सेइंग इट्स हाई, इट्स हाई। फॉर एग्जांपल इन टोरंटो एक डबल बेडरूम आप रेंट पे लेंगे तो यू हैव टू पे एटलीस्ट 2000 कैड, और 2000 कैड या उससे ऊपर ही है आपका। देन यू हैव टू मैनेज योर मंथली ग्रोसरीज और इलेक्ट्रिसिटी बिल, या लाइक इधर यू हैव टू पे फॉर योर इंटरनेट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक सैलरी में यू कांट अकोमोडेट दैट। दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट चैलेंज व्हाट पीपल आर फेसिंग हियर। सो हाँ, आप देख के आए, अगर दोनों जॉब कर रहे हैं वाइफ एंड हस्बैंड, या फिर आप सिंगल आए जैसे कि मैं आया, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखेगा। यू सी सम बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी कट टू कट होता है आपका। या नहीं, जिस तरह से अपना अपना एम लेके आते हैं लोग, इधर का लाइफस्टाइल आप ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे हैं तो यू कैन कम। अगर आप इंडिया में नौकरी करके लाइक यू आर वेक्स्ड अप सेम रूटीन लाइफ, तो आप एक बार लाइफ कैसा इधर का लाइफस्टाइल है वो देखने के लिए आ सकते हैं। दैट्स एन अनदर डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम हियर टू सेव लिटिल बिट ऑफ मनी फ्रॉम व्हाट दे आर अर्निंग बैक होम। तो ये जहन में रख के आए आप कि लाइक बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर वर्किंग। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, मुझे इतना अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट है अभी कनाडा में, बट इतना असर कॉमन मैन के ऊपर नहीं पड़ता इसका, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक बिजी विद देयर ओन स्टफ। तो इतना नहीं पड़ता है जितना मीडिया दिखाता है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा आप वो फैक्टर इग्नोर कर सकते हैं वेन एवर यू आर कमिंग टू दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इधर का लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद आया कि लोग यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं, तो उन लोगों का एम खाली ये होता है कि अच्छा हैप्पी लाइफ रहे हमारा, ज़्यादा हम लोग ग्रीडी ना बने। तो दे डोंट थिंक अबाउट सेविंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन्स दैट मच। वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज once your children are grown up, they are like 18 years के बाद आपको, या दे सेंड यू आउटसाइड कि यू हैव टू लिव ऑन योर ओन। तो इतना नहीं है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दूं या फिर ऐसा है, बट कट टू कट लाइफ अगर आपको अच्छा लगे, या फिर आपको इतना नहीं है यार थोड़ा आराम का ज़िंदगी चाहिए मुझे, तो आप ज़रूर आ सकते हैं कनाडा 2025 में, मेरा ये मानना है। ओके, एनी कंसर्न्स जस्ट लेट मी know in the comment section. Okay, have a nice day.